नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। रविवार 27 अक्टूबर को नई दिल्ली हनुमान रोड स्थित राष्ट्रीय मानव पार्टी द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों को आधिकारिक रूप से पार्टी में शामिल किया है, जो आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अब से तैयारी शुरू कर देंगे। ये कार्यक्रम दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के जन्मदिन के अवसर पर किया गया। पार्टी अध्यक्ष का कहना है, पार्टी मानव मूल्यों के सिद्धांत में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें नर नारी और समाज में गुमनाम जीवन जी रहे किन्नरों को साथ विकास शामिल की बात सामने आई है। चलिए आपको उनसे ही सुनाते हैं। पार्टी आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव की सभी 70 सीटों में अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। फिलहाल पार्टी ने आज अपने कुछ प्रत्याशियों को उतारा है। पार्टी अन्य प्रत्याशियों को सूची समय समय में जारी करेगी। हालांकि पार्टी को चुनाव में बड़े बड़े राजनीतिक दलों का मुकाबला करना पड़ेगा। इस पर पार्टी क्या कहती है, आप भी सुनिए। दिल्ली से अजय चौहान। प्रेसिडेंट, आज सभी को बुलाने को आज नियुक्ति दिया गया। आज पहली एक नया सोच के साथ में, और उसके साथ साथ में चारों विधानसभा का राष्ट्रीय मानव पार्टी का एक सिद्धांत ये है, ये मानव जाति के लिए, मानव कल्याण के लिए ये पार्टी को एक फाउंडेशन बनाएगा, एक बीज रहा। इसमें जो सोच है, एक मानव जाति के लिए आज एक महिला समाज है, एक किन्नर समाज है, एक पुरुष समाज, तीनों है हमारा जाति। ये थोड़ा सा पार्टी लोग क्या कर दिया, अपना सत्ता के लिए जाति धर्म में बांट दिया गया। हम चाहते हैं कि एक देश के अंदर हम लोग अपना जो तीनों जातियों को एक गठित करके इस दिल्ली का जो आने वाला चुनाव को मजबूती करते हुए कि आज दिल्ली का एक हमारा देश का दिल्ली आइकॉन है हमारा, दो आंखें, इस आंखें को सारे देश में बर्बाद कर दिया गया। इसके हम लोग सोचते हुए इस राष्ट्रीय मानव पार्टी को आगे लेके जा रहा हूँ। सारे लोग, इसलिए मैंने आज नया सारे टीम को एकत्र किया गया। आज एक हमारे लिए बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। एक मैंने गवर्नमेंट्स में लड़के मैंने सिंबल, ऐसा सिंबल लिया है, एक महिला, एक पुरुष, एक किन्नर जाति का एक ऐसा एक मेरी बहन मेरे साथ खड़े हो गए आज कंधे पे कंधे मिलाने के लिए। मैं उन लोगों के लिए कुछ, आज तक इतना देश हमारा 70 साल हो गया, 75 साल हो गया हमारा देश आजाद हो गया, उन लोगों के लिए कोई सोचने वाला नहीं है। सारे हिंदू है, हिंदू में ही सारे लोग आ गए, किसी को जाति धर्म में बांट दिया गया। तो ये हमारा जो राजनीति का लोग है, इन लोगों को बांट दिया गया है, हम लोगों को नहीं बांटा गया। ये इलेक्शन आते हैं वोट लेने के लिए, वोट बैंक करने के लिए, हमारा ये जाति, हमारा ये समाज है, वो समाज है बोल के। आज देखिए किन्नर समाज कहाँ है, उन लोगों को क्यों नहीं बनाए जाती गई, उन लोगों को साथ में पार्लियामेंट नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है, उनको आगे कहाँ लेके गया, उन लोग कहाँ है इस वक्त। उनको तो एक ऐसा नजरे से देखते हैं। अभी मैं बोलना नहीं चाहता, मेरी बहन बैठी है, वो बहुत शर्मिंदा हमारे देश के लिए। माई किन्नर अखाड़ी की महामंडलेश्वर और एक समाज सेविका, आज किन्नर समाज के लिए ये हमारी मानव पार्टी एक बनी है और एक बहुत शक्ति बनी है, बहुत शक्तिशाली बनी है। जो भी पार्टियां बनी सिर्फ अपने हित के लिए, कोई नर के लिए काम कर रहा है, कोई नारी के लिए काम कर रहा है। ये मानव पार्टी किन्नरों के लिए बड़ी, किन्नर आपस की लड़ाई झगड़े, ये इलाका वो इलाका, इसी चीजों में लगे रहते, लड़ाई झगड़े। अरे कुछ मानवता के लिए तो करो, इस देश के लिए तो करो, इस देश के हित के लिए तो करो, अपने देश को तो बचाओ। आपका देश, जिस देश ने आपको पाला है, आपके माँ बापों ने ठुकरा दिया, आप अपने देश को बचाइए, अपने हित को बताइए और ये मानव पार्टी को आगे ले जाइए। मैं सभी किन्नर समाज को कहती हूँ, अरे कुछ तो करो, आज तो जाग जाओ। कब तक ये लड़ाई झगड़े, ये वो उल्टा सीधा आपस में सब आप लड़ते रहते हो। मैं चाहती हूँ कि ये वॉइस, ये मैसेज, ये न्यूज हर एक किन्नर सुने, हर नारी और एक पुरुष सुने। मैं चाहती हूँ कि ये आपस की लड़ाइयों में किन्नर आजकल आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इधर उधर इलाकों के पीछे, कुछ तो मानवता के लिए करिए। मैं चाहती हूँ कि मानव पार्टी में किन्नर भी आगे जाएं, किन्नर भी सहयोग दें, किन्नर भी सीट से लड़ें और आपको सबको विजयी। मैं उस बात का अनुमोदन करती हूँ। पहले तो प्रणाम करती हूँ आपको। आप मानव पार्टी के प्रचार प्रसार का एक अभिनव बनने जा रहे हैं। मेरी अभी बात हो रही थी योगेश, मैंने कहा योगेश योगी के, क्योंकि आप जो बाली योगी साहब हैं, रहे हैं, जो स्पीकर भी थे,
और उनकी संसद भवन में बहुत भव्य मूर्ति की स्थापना भी है। तो उनकी जो प्रेरणा धाम है, उनके पचिन्हों पर योगेश योगी साहब चल रहे हैं। और क्योंकि मैं बचपन से ही मानवता के हित में रही हूँ, और आज हम क्या देख रहे हैं कि जो राजनीति है मॉडर्न समाज में, वो मानवता से परे सारे कार्य कर रही है, बस मानवता का उसमें पुट नहीं है। तो मानवता के पुट के बिना वह जो राजनीति है वो निर्जीव है। सजीव राजनीति कब आएगी? जब राष्ट्रीय मानव पार्टी जैसी पार्टी समाज में उतरेगी और उस राजनीति जिसे हम समझ रहे हैं और घोर या पाप नीति उसको धोने का कार्य करेगी, और समाज में एक नया सवेरा लाएगी राजनीति का, जिससे हर घर हर द्वार खुश रहेगा। और मैं समझती हूँ इन्हीं शब्दों के साथ मैं मानव पार्टी का उज्जवल भविष्य देखता हूँ। दिल्ली में विस्तार किया गया है संगठन को, कुछ जो निष्क्रिय लोग थे उनको विश्राम दिया गया है, और नए लोगों को आगे आने का मौका दिया गया है। विभिन्न पद संगठन होता है तो विभिन्न पद होते हैं। उत्तर प्रदेश में भी हम 1 महीने के अंदर 15 जनपदों में जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां कर चुके हैं। 5 की हम घोषणा कर चुके हैं पिछले दिनों में, और दीपावली के बाद 10 जनपदों में और घोषणा कर देंगे। मैंने उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटा है, बुंदेलखंड, पश्चिमी और पूर्वांचल, और लगभग तीनों क्षेत्रों में अध्यक्ष तय हैं। एक अध्यक्ष की घोषणा हम अवधेश शर्मा जी की पूर्वांचल की कर चुके हैं, जो मुगल सराय के निवासी हैं, समाज से भी हैं, और चुनावी उनको बहुत अच्छा अनुभव है। और यहीं पश्चिम के में मनसा राम गौतम जी को हम दायित्व सौंपने जा रहे हैं, जो आज भी हैं, यहाँ आए हुए हैं। ये बहुजन समाज पार्टी में प्रदेश में महामंत्री रहे, और अच्छा इनका नेटवर्क है। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।